मैडम कितने असाइनमेंट की फाइल बनती है, कितनी प्रोजेक्ट की फाइल बनती है, एक्चुअली टोटल इग्नू डीईसी के कोर्स में कितनी फाइल बनती हैं और कहाँ जमा होती हैं, और जनवरी वालों की कब जमा होती हैं और जुलाई वालों की कब जमा होती हैं। तो ये ऐसे कुछ बेसिक आपके क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, शॉर्ट ही होगा, तो आप इसको जरूर अंत तक देखें ताकि आपके मन में आने वाले सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाए अगर आप इग्नू डीईसी के स्टूडेंट हैं तो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां मैं स्पेशली बात करती हूँ इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में। और मैं हर बार बच्चों को बताती हूँ कि इस कोर्स में साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, जनवरी के सेशन में और जुलाई के सेशन में। जनवरी के एडमिशन जब हुए तो दिसंबर से अप्रैल तक हुए, और जुलाई के एडमिशन जो भी हो रहे हैं 2026 के, वो जून 2026 से लेके अक्टूबर 2026 तक होंगे। हो सकता है इसके पहले तक भी हो, अगर सीट फुल नहीं होती तो डेट एक्सटेंड होते हुए सत्र के एडमिशन 3 से 4 महीने चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर भी करिएगा, और अगर आप इंस्टा पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। चलिए आज आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। एक्चुअली प्रश्न मैंने लिख लिया है ताकि आप लोगों के सारे प्रश्नों के उत्तर में एक एक करके आपको दे सकूं। सबसे पहले कि इग्नू डीईसी में जो फाइल है वो जमा कब कब होती है। ठीक, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 बार एडमिशन होते हैं इग्नू डीईसी में, एक बार जनवरी में। तो जिन बच्चों ने दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल 2026 तक एडमिशन लिया है उन बच्चों की असाइनमेंट्स की फाइल की जो डेट है वो प्रश्न पत्र पे ही लिखी है असाइनमेंट के। ठीक, 30 सितंबर, इसका मतलब है 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट है असाइनमेंट जमा करने की। पर बता दूं मेरे पिछले 5 से 6 साल के अनुभव से कि जो आपकी फाइल है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जमा होती है। और यही डेट हम मान के चलते हैं कि आपके प्रोजेक्ट की भी है। तो प्रोजेक्ट भी आपका कब जमा होगा, सितंबर महीने से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपके पेपर है। इट मीन्स पेपर के पहले आपकी सभी फाइल जमा हो जाएंगी। एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो जनवरी वालों के एग्जाम फॉर्म भी सितंबर माह में ही भरे जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद, इट मीन्स एग्जाम फॉर्म भरने के बाद ही सामान्य तौर पर आपकी फाइल जमा होती है, क्योंकि आप जब फॉर्म भरते हो तो वहां मेंशन करना होता है क्या आपने असाइनमेंट की फाइल जमा करी, क्या आपने मतलब आप जमा करोगे, प्रोजेक्ट की फाइल जमा करोगे, ये सारा मेंशन करना होता है। और दूसरी बात, कभी कभी कुछ स्टडी सेंटर वाले जब आप असाइनमेंट जमा करने जाते हो तो आपके एग्जाम फॉर्म की रसीद मांगते हैं, क्या आपने एग्जाम फॉर्म भरा, अगर भरा तो वो दिखाइए। इसीलिए एग्जाम फॉर्म सितंबर में भरे जाते हैं, उसके बाद ही अपनी फाइल जमा करो। और प्रोजेक्ट में तो आपके एग्जाम फॉर्म की रिसिप्ट लगती ही है, क्योंकि एग्जाम फॉर्म के साथ आप प्रोजेक्ट की फीस पे करते हो जिसकी रसीद आपको लगानी होती है। ठीक है, जनवरी वालों को समझ में आया। तो दिसंबर में आपके पेपर होंगे, उसके पहले सितंबर से नवंबर तक आपके असाइनमेंट, प्रोजेक्ट सब जमा हो जाएंगे। असाइनमेंट सभी के स्टडी सेंटर में जमा होते हैं। क्या खुद जाना होता है मैडम? हाँ, खुद ही जाना होता है। अगर नहीं जा पा रहे हैं मैडम तो क्या करें, तो आप बात करो अपने स्टडी सेंटर से। अगर स्टडी सेंटर आपसे कहता है कि स्पीड पोस्ट से भेजना है तो ही असाइनमेंट की 3 फाइल एक साथ जाती हैं, और अगर वो कहते हैं तो स्पीड पोस्ट करना है, अदरवाइज खुद जाके जमा करना है, क्योंकि वो एक रिसिप्ट काट के देते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपने असाइनमेंट की 1, 2, 3 फाइल जमा की है। फाइल एक साथ जमा होती है असाइनमेंट की 3 आपके स्टडी सेंटर में। तो प्रोजेक्ट कहाँ जाती है मैडम? प्रोजेक्ट की सभी की फाइल स्पीड पोस्ट से दिल्ली मैदान गढ़ी ही जाती है। क्या पेन ड्राइव वीडियो की अलग जाती है और प्रोजेक्ट की 3 फाइल बनती है? नहीं, प्रोजेक्ट की एक ही फाइल बनती है, चरण 1, चरण 2, चरण 3, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3। ये आपकी एक ही फाइल में बनता है। और मैडम वीडियो की पेन ड्राइव वो भी इसी फाइल के साथ चिपका के भेजना होता है, और मैडम फीस की रसीद वो भी इसमें भेजना होता है, और मैडम एनेक्शन फॉर्म वो भी इसी में लगाना होता है। तो प्रोजेक्ट की एक फाइल बनती है और असाइनमेंट की 3 फाइल। आया समझ में? जनवरी वालों को समझ में आया? और ये सारी डेट आपके असाइनमेंट में भी लिखी है, तो असाइनमेंट की जो डेट है उसी को मान के चलते प्रोजेक्ट की भी डेट है। नेक्स्ट, अब जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया है, जुलाई के सत्र में मतलब जून से लेके अक्टूबर तक, तो उनकी फाइल कब कब जमा होंगी, उनकी डेट भी लिखी हुई है असाइनमेंट के प्रश्न पत्र के ऊपर कि आपकी फाइल जमा होंगी असाइनमेंट की 3 फाइल आपके स्टडी सेंटर में 30 मार्च 2027 तक। ठीक है, तो जुलाई वालों की मार्च में ही जमा होती है और मार्च में ही एग्जाम फॉर्म आते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया ना एग्जाम फॉर्म भरना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम फॉर्म भरने के बाद ही फाइल जमा होती। बहुत सारे स्टडी सेंटर वाले एग्जाम फॉर्म की रसीद मांगते हैं तो ही असाइनमेंट जमा करते हैं। और प्रोजेक्ट की फाइल में तो आपके एग्जाम फॉर्म की रसीद लगती ही है, क्योंकि प्रोजेक्ट की फीस जमा होती है। तो ऐसे ही मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीनों के बीच में आपका प्रोजेक्ट स्पीड पोस्ट से दिल्ली जाता है। ठीक है, क्योंकि जुलाई वालों के एग्जाम जून में हो जाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? तो जनवरी वालों की फाइल
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट हो। असाइनमेंट की 3 फाइल, प्रोजेक्ट की 1 फाइल, ठीक। और जुलाई वालों की मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों में असाइनमेंट की स्टडी सेंटर में, प्रोजेक्ट की दिल्ली मैदानगढ़ी स्पीड पोस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा मैडम? हर साल असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर चेंज होते हैं 2 सेशन के लिए, मतलब 2026 में 2 बार एडमिशन होगा, जनवरी में और जुलाई में, तो उनके लिए एक ही प्रश्न पत्र आता है। 20 मई 2026 को इग्नू ने अपने असाइनमेंट वेबसाइट पे प्रश्न पत्र अवेलेबल कराया है, आप जाइए डाउनलोड करिए और वो प्रश्न पत्र के आधार पे आपके प्रश्न उत्तर बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, कब कहाँ जमा होगा मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट की फाइल कब कहाँ जमा होगी वो भी मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हमारी फाइल हमारी ही हैंड राइटिंग में जमा होगी? क्या हम प्रिंटेड लगा सकते हैं? क्या किसी से बनी बनाई खरीद सकते हैं? मैं बता दूं कि इग्नू कहता है कि स्टूडेंट की उसकी खुद की फाइल, असाइनमेंट की तीनों और प्रोजेक्ट की एक, आपकी खुद की हैंड राइटिंग से ही बनेगी और ही तभी आपको अपने स्टडी सेंटर में जमा करना है, असाइनमेंट की 3 और प्रोजेक्ट की 1, ठीक है। तो आप बनी बनाई किसी से लेते हैं नहीं लेते, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। हम किसी भी बच्चे को हाथ से बनी हुई फाइल सेल नहीं करते। हमने बार बार अपने हर वीडियो में मेंशन किया है कि हाथ से बनी हुई फाइल के लिए हमें संपर्क ना करें। हम सॉल्व पीडीएफ देते हैं बच्चों को उनके सेशन के अकॉर्डिंग, पिछले 5 से 6 साल से दे रहे हैं बच्चों को, और हमने खुद ने ये कोर्स किया हुआ है, मैंने खुद ने ये कोर्स किया, अच्छा खासा अनुभव है मुझे, मैं कई सालों से दे भी रही हूँ बच्चों को। मैं खुद पिछले 13 साल से टीचिंग कर रही हूँ, इस फील्ड में अच्छा खासा नॉलेज है और सही गाइडेंस के साथ बच्चों को हम पीडीएफ सेल करते हैं ताकि बच्चे देखकर कॉपी करके अपनी हैंड राइटिंग में अपनी असाइनमेंट की 3 फाइल, इसमें खंड क ख ग सब होता है, वो हम सब सॉल्व करके देते हैं, कॉपी करके आप बना लेते हो। असाइनमेंट में कोई तामझाम नहीं, प्रश्न उत्तर है, 3 फाइल बन जाती हैं और स्टडी सेंटर में जमा होती है। प्रोजेक्ट का तामझाम है, प्रोजेक्ट में एक प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर शब्दों में, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से फाइल बनती है। फिर उसमें चरण 2 में 30 एक्टिविटी है तो 30 वीडियो 30 फोटो, चरण 3 में आपकी 20 एक्टिविटी है तो 20 फोटो 20 वीडियो। फोटो फाइल के अंदर लगती है, वीडियोज पेन ड्राइव में मिनिमम 5 मिनट की वीडियो, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है क्योंकि एक एक्टिविटी को करने में 1-1 घंटा लगता है। पर इग्नू ने ये नहीं कहा कि आप 1 घंटे की मत भेजो, वो कह रहा है कितनी भी भेजो, कम का दायरा बताया है उसने कि 5 मिनट से कम की वीडियो नहीं जाएंगी, ठीक है। बुकलेट के लिए हमें कॉल मैसेज ना करें भाई, हमारा नंबर सिर्फ उन बच्चों के उपयोग के लिए है जिन्होंने अपनी पूरी गाइडेंस प्राप्त कर ली है यूट्यूब देखकर या गूगल करके कि भाई इग्नू में डीईसी में 3 असाइनमेंट की फाइल बनती है, 3 ही पेपर होते हैं और 1 प्रोजेक्ट की फाइल बनती है। हम इसका सॉल्व पीडीएफ मिनिमम चार्जेस में सेल करते हैं, ठीक। तो आप किसी भी अदर जानकारी के लिए कॉल मैसेज ना करें, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। अगर आपके पास पूरी जानकारी है और आपको हम पे विश्वास है कि हाँ ये मैडम हमको बिल्कुल सॉल्व ऑथेंटिक जानकारी के साथ बिल्कुल सिस्टमेटिक पीडीएफ देंगी, हम देखकर कॉपी करके अपनी फाइल बनाएंगे, तो ही आप मैसेज करें। मैसेज करके ये ना बोले मैडम डेमो दे दो, मैडम ये दिखा दो, 1 पेज भेज दो, 2 पेज भेजो, नहीं। आप पहले पूरी इंक्वायरी कर लो हमारे चैनल पर लगभग 400 से 500 वीडियो अवेलेबल है सिर्फ इग्नू डीईसी के। आपके प्रश्न में आने वाले, आपके मन में आने वाले हर प्रश्न के उत्तर आपको वीडियो में मिलेंगे, तो वो चैनल पूरा विजिट कर लो, मेरी पूरी इंक्वायरी कर लो और आपको मुझ पर विश्वास हो तो ही व्हाट्सएप मैसेज करो, ठीक है। मैसेज करके ये ना बोलना कि मैडम हम कैसे विश्वास करें, भाई आपको विश्वास हो तो मैसेज करो। हम यहाँ कोई फ्रॉड काम करने नहीं बैठे। बच्चे पेमेंट करते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, हम पेमेंट वेरीफाई करते हैं, तुरंत पीडीएफ भेज देते हैं। पीडीएफ अकेला नहीं भेजते, कॉम्बो लेने पे बच्चों को लिखने के लिए पीडीएफ तो भेजते हैं और गाइडेंस के लिए वीडियो भी भेजते हैं कि भाई फाइल कैसे बनती है, फाइल कैसे अरेंज होती है, एनेक्चर फॉर्म कैसे भरना है, प्रोजेक्ट की फाइल में एनेक्चर फॉर्म कहाँ लगते हैं, स्टूडेंट आईडी कार्ड कहाँ लगता है, गाइड के मार्कशीट की फोटोकॉपी कहाँ लगती है, कौन सी एंट्रीज कहाँ होती है, मार्क्स कैसे भरना होता है, डेट्स कैसे भरना होता है, पेन ड्राइव कहाँ लगती है, अगर कोई बच्चा दूसरी बार फाइल जमा कर रहा है डीडी कहाँ लगती है, चरण 1 चरण 2 चरण 3 कैसा बनता है, कहाँ आपकी फोटोज लगती हैं, ये सारी जानकारी के लिए हम गाइडेंस के लिए वीडियो देते हैं। आपकी फाइल के साथ आपके ही वीडियो जाएंगे और सिर्फ पेन ड्राइव में जाएंगे। 2025 के पहले वीडियो यूट्यूब पे जाते थे पर अब नहीं जाते हैं, अब वीडियो सभी के पेन ड्राइव में ही जाते हैं। जब रूल्स इग्नू ने दे ही दिया है, क्लियरली पेन ड्राइव मेंशन किया है, उसने यूट्यूब नहीं बोला कि यूट्यूब में डालना ही नहीं है। वो आपको देखना चाहते हैं आप कैसे पढ़ाते हो, तो फ्रॉड काम मत करो, फर्जी काम मत करो, किसी की भी वीडियो मत भेजना, फाइल वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। वो आप 4 बार गलत फाइल भेजोगे 4 बार रिजेक्ट करेंगे। 1 बार भेजो, सही भेजो, अच्छे से भेजो, बढ़िया अच्छे से मार्कशीट टाइम पे बिल्कुल घर आ जाती है। हमारे तो इतने लाखों बच्चे हैं जिनकी 1 बार में मार्कशीट घर आ गई है, तो बढ़िया अच्छे से करो और विश्वास हो तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें। हम ऑथेंटिक जानकारी के साथ दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू बच्चों को सॉल्व पीडीएफ सेल करते हैं और कॉम्बो लेने पर पीडीएफ के साथ में गाइडेंस वीडियो और अपने ग्रुप में ऐड रखते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपके मन के प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। हम पीडीएफ जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में सेल करते हैं। अगर आपका मीडियम हिंदी मीडियम है तो हम हिंदी मीडियम में देते हैं, जिसका मीडियम इंग्लिश है तो हम इंग्लिश में देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना और जुड़े रहना हमारे साथ, ताकि आप और हम मिलके बदलते हुए हमारे देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देके देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच।